सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फाइनली आज महीने का पहला दिन जो मैंने अपनी लॉस की स्ट्रीक तोड़ी। अदरवाइज पिछले दोनों महीनों में पहले दिन मेरे को अच्छे खासे लॉस हुए। लाइक पिछले महीने आई थिंक 20,000 का लॉस हुआ था, उससे पिछले महीने आई थिंक 22,000 का लॉस हुआ था। तो इस महीने मैंने उस स्ट्रीक को तोड़ा और कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल रहा। 9,000 के आसपास का प्रॉफिट गया था हमारा। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में, जैसा मैंने कहा ना, कि जब एक्सपायरीज हो रही हैं और जिस इंडेक्स की एक्सपायरी हो रही है उसमें मूवमेंट आता ही नहीं है। अब एक मूव आता है, आज तो एक मूव भी नहीं आया। 150 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी घूमता रहा और बैंक निफ्टी में अगर आप लगे रहे होगे आज पूरे दिन बाय सेल करने में, तो आई थिंक काफी दिक्कत आई होगी। बशर्ते आपको एक्सपीरियंस था। मैंने भी काफी मेहनत करके 9,000 तक प्रॉफिट ले गया था मैं। लेकिन लास्ट में गेम खेल दिया इन्होंने। लास्ट में मेरा उम्मीद थी कहीं ना कहीं मार्केट नीचे जाना चाहिए, 42,550 के आसपास टच करना चाहिए, लोगों को डरना चाहिए। लेकिन इसने क्या करा, निफ्टी भले ही नीचे जा रहा था, निफ्टी 19,000 के भी नीचे आ गया, लेकिन बैंक निफ्टी टच से मस होने को नाम नहीं ले रहा था। और लास्ट में एक चीज और हुई थी। मेरा जो लॉस हुआ लास्ट में मेरा लॉस इसलिए हुआ जब मैंने यहाँ पे, ये जब शूटिंग स्टार बनी थी ऑलमोस्ट 255 की कैंडल थी, इसका लो टूटा। मार्केट नीचे तो गया, मेरे को था कि 30-40 पॉइंट भी नीचे जाएगा या 10-20 पॉइंट भी नीचे जाएगा तो भी आई थिंक 5 या 6-7 पॉइंट मिल जाएंगे आराम से स्कैल्पिंग में। लेकिन वो प्रीमियम ही नहीं बढ़ा, क्योंकि उसका रीजन ये था 42,700 की पुट पे 30 रुपए चल रहा था। उससे मार्केट 42,700 के आसपास ही चल रहा था। तो मैंने ये भूल गया मैं कि उसमें आप कोई वैल्यू तो बची नहीं है, वो सारी उसमें प्रीमियम था। तो कहीं ना कहीं इस उसकी एडजस्टमेंट करने के लिए मार्केट नहीं बढ़ा। और फिर बाद में रियलाइज हो कि मेरी गलती हो गई इससे। लेकिन कहीं ना कहीं फाइनली प्रॉफिट में ही क्लोज करना था मेरे को आज, तो प्रॉफिट में क्लोज करा। जब 9,000 का प्रॉफिट था तो मेरे अकाउंट में कुछ 7,000 के आसपास आते, 7,200 के आसपास। लेकिन जैसे ही वो, जैसे मैंने कहा, ये वाला ट्रेड आप देखोगे, मेरा टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट देखोगे तो इसमें प्रॉफिट था, इसमें फिर लॉस हुआ फाइनली 3,300 का। मतलब अभी भी मुझे ऐसा लगता है 2,000 रुपये के आसपास अकाउंट में आ जाने चाहिए। लेकिन ये अच्छी बात है कि ग्रीन में क्लोज हुआ। पहला दिन हमने जो लॉस का स्टीक तोड़ी वो तोड़ दी। बट अगर मैं बात करूं अपनी कि आपने ट्रेड करा नहीं करा, मैंने आपको देखो एक ट्रेड दिया था, ये मैंने ट्रेड लाइन बनाने के लिए बोला था। साथ में मैंने ये चार्ट भी पोस्ट करा था कि मार्केट में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट जब तक ये कैंडल इसके नीचे क्लोज करेगा, रीटेस्ट करके जाएगा, तो यहां तक टारगेट आ सकता है 425 का। पेंडिंग था, हो सकता है कल आ जाए। लेकिन मार्केट ने इसी रेंज में घूमता रहा, इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं बनता था। तो अगर आप इस तरह से ट्रेड करते हो तो आपको ट्रेड बनता ही नहीं था। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। लेवल्स के हिसाब से क्या बात थी, लेवल्स के हिसाब से हमारी ये बात थी कि मार्केट में 42,747 का हमने लेवल मार्क कर रखा था। अब मार्केट ने कब एंट्री बनी आपकी, मार्केट में क्लोजिंग कब आई इसके नीचे, देखो। सबसे पहले तो इसके नीचे ये क्लोजिंग आई थी, लेकिन हमारे लेवल के नीचे ओपन हुआ था, ऊपर जाके क्लोजिंग हुई थी, ये हमारी कैंडल। तो इसके लो के नीचे शॉर्ट करना था आपको। फर्स्ट टारगेट हमारा था, सेकंड ही था। फर्स्ट टारगेट ही आया आपका। फर्स्ट टारगेट भी यहाँ पे नहीं आया, एग्जैक्ट एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आया। तो यहाँ पे साइडवेज होकर आया, तो प्रीमियम कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा, तो हो सकता है यहाँ पे भी पैसे ना कमाए गए हो। क्योंकि प्रीमियम्स की काफी दिक्कत आएगी जब मार्केट 100 पॉइंट की रेंज में घूमेगा, तो प्रीमियम्स एडजस्टमेंट ही होंगी वहाँ पे। सेलर्स ही कमाएंगे पैसे, बायर्स नहीं कमाएंगे। बायर्स को चाहिए कम से कम 200 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी में, या फिर उसको ऐसे तरीके आने चाहिए जैसे इस हैमर में मैंने स्कैल्प करा था। मैंने आपको बताया था कि हैमर के हाई को बाय कर सकते, तो यहाँ पे 20 पॉइंट ले लिए, 10 पॉइंट ले लिए, या तो इस तरह से ट्रेड होगा। स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग करके ही पैसा कमा सकते थे आज, और कोई तरीका नहीं था। हालांकि लास्ट में मार्केट ने मेरी मेहनत को भी थोड़ा सा कम कर दिया। मैंने मेहनत इतनी करी, 9,000 तक पहुंचाया मैंने उसको, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनली, जो भी कहते हैं ना कि ज्यादा ग्रीड करोगे तो यही होगा। मेरा बस पॉइंट था कि 10,000 प्लस हो जाए प्रॉफिट, अच्छा है, बट वो नहीं हुआ। ठीक है, तो हम बात करते हैं निफ्टी की, बात कर लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर दोनों इंडेक्स देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। निफ्टी की एक्सपायरी भी है कल। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी में हमने क्या ट्रेड दिया था, निफ्टी में अगर आपको याद हो तो कल हमने लेवल मार्क करा था 90,040। देखो, फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेक करा था। मैंने आपको रूल्स बताया, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना था। क्यों नहीं करना था, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी 19,091 से 19,040, 50 पॉइंट से ज्यादा मैंने आपको बताया, जब भी फॉल करते हुए आ रहा है डायरेक्ट और लेवल ब्रेक करेगा तो वो आपको फंसाएगा वहाँ पे, वो ट्रैप करेगा, ऐसा हिंटिंग करेगा। अब यहाँ पे एंट्री करोगे वो 3 कैंडल बड़ी बना देगा, आपका ऐसे हो जाएगा। तो कभी भी पहली बार में जब 50 पॉइंट से ज्यादा फॉल आ रहा हो तो आपको उस लेवल, हमारे लेवल को ट्रेड नहीं करना है। आपको ट्रेड कहाँ करना है, फिर आपको ट्रेड करना है रिट्रेसमेंट करके, जब दोबारा इसके नीचे आएगा। जैसे मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट करा, अब दोबारा नीचे आया, देखो ये क्लोजिंग आई लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनी। फिर ये क्लोजिंग आई, इसका लो भी ब्रेक हुआ, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे। ये स्टॉप लॉस लगाते, देखो स्टॉप लॉस में हमेशा बफर दिया करो 5-10 पॉइंट का, इससे पीछे का स्विंग लगा लो। अब ये देखो यहाँ पे हिट हो गया तो हो गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं टिपिकल ऐसे हिट होते कहते हैं। किसी ने थोड़ा ज्यादा स्टॉप लॉस लगाया होगा, नॉर्मली किसी ने थोड़ा रिस्क कम लिया होगा। आप क्वांटिटी उस हिसाब से मैनेज कर सकते हो। मैंने हमेशा कहा है कि फिक्स कर लो एक स्टॉप लॉस, या तो पॉइंट वाइज या प्रीवियस स्विंग वाइज, या कैसे भी। जैसे मैं होता, मतलब मेरे को अगर एंट्री करनी होती है मैं तो फिक्स करता हूँ पॉइंट वाइज। जैसे अगर मैं इसके लो के नीचे मेरी एंट्री बनी, मान लो ये इसका लो क्या था, इसका लो था हमारा 90,036, तो मैं यहाँ से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊंगा 90,061। क्या वो हिट हुआ? अगर आप देखो 65 था क्या, वो भी हिट हो गया। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को फिर री एंट्री करनी ही पड़ेगी यहाँ पे। उसके बाद फिर हमारा टारगेट आया 18,900। दूसरा टारगेट हमारा ये था, लेकिन हो सकता है कल आ जाए क्योंकि 19,000 के नीचे क्लोज हो गया है। लेकिन मार्केट अभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ है, मार्केट नेगेटिव ही है। कहीं ना कहीं मार्केट में मैं देख रहा हूँ फिर से खबरें स्टार्ट हो गई हैं मार्केट में कि कल मार्केट में अच्छी खासी रैली आएगी, आ सकती है। लेकिन मार्केट में चार्ट के पैटर्न्स क्या कह रहे हैं उसको आपको देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी थोड़ा सेलिंग बाकी है। एक बार मार्केट 18,900 पे जिन्होंने बाय किया है, 18,800 जो भी लो लगा था, उसके आसपास लाके एक बार डराएंगे जरूर बायर्स को। ऐसे सीधे ऊपर नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने बाय करा उनको डराए बिना मार्केट ऊपर नहीं जाता कभी भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। आज पहले बात करेंगे निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी की कल एक्सपायरी है। तो अगर मैं डेली चार्ट पे चलूँ, डेली चार्ट पे देखो आप, मैंने कल आपको एक चीज भी दिखाई बताई थी कि मार्केट किस तरह से मूव करता है। मार्केट में ये सपोर्ट था, ठीक है। हमने पहले भी बात करी थी वीकली वीडियो में कि यहाँ पे कहीं पे भी मिलेगा आपको सेल कर सकते हो। सेलिंग पोजीशन बन गई थी लोगों की यहाँ पे। मेरा अगर आपने वीकली पोजीशन वाला वीडियो देखा हो जिसमें पोजिशनल लेवल देता हूँ, तो वहाँ पे मैंने आपको लेवल दिया था कि जब मार्केट डेली चार्ट पे इसके ऊपर आके दोबारा क्लोज करेगा तो आप पोजिशन बना सकते हो, और वो कंटिन्यू कर रही है। अब यहाँ पे एक चीज देखो,
कहीं ना कहीं निफ्टी में ये क्लोजिंग मैंने कहा था इसका लो के नीचे क्लोज हो जाएगा। अब सिर्फ एक लेवल बचा है मार्केट का जो कि है 18,920 18,900, ये वाले दो लेवल है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर आप देखो इसकी ओपनिंग देखो, इस वाली कैंडल की ओपनिंग देखो आप, इस वाली कैंडल की ओपनिंग है 18,928 और हमारी इस कैंडल का लो था 18,940। तो 18,920 अगर ब्रेक होता है तब मार्केट में दोबारा ये लो देखने को मिल सकता है हमें, कहीं ना कहीं 809 का। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं कल मेरे को इसकी उम्मीद ज्यादा लग रही है। हो सकता है लो से थोड़ा सा पहले निकल जाए, क्योंकि मार्केट में दो चीजें हो सकती है। देखो मार्केट में या तो कंटिन्यूएशन आएगा यहाँ पे, या फिर यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। कल मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो कुछ बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तब मार्केट जब तक इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न कर की कंफर्मेशन होगी वो। लेकिन अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फिर से नीचे जाता है तो कहेंगे सेलिंग कल भी आ सकती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा अभी हम कहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं, अभी हम यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं 18,850 के आसपास। इसके नीचे निकलेगा तो मार्केट सीधे सीधे 18,650 भी जा सकता है। ये हमारा लॉन्ग टर्म का ओवरव्यू हो गया। अगर हमें इसी बेस पे इंट्राडे के लेवल मार्क करने हैं तो मैंने आपको जैसे बताया आज का लो कितना है, आज का लो है हमारा 18,973, तो मैं ये मार्क कर लूंगा। ठीक है, अब इन दोनों दिन का लो कितना था जो मैंने आपको बताया था 18,920, तो ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे भी दिखा दूंगा। सेकंड टारगेट हमारा ये वाला जो एंटल है उसके पास लगते हैं। अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। बाइंग अभी मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, बाइंग 15 मिनट के चार्ट पे करूंगा। कहीं ना कहीं मेरे को कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं लग रहा है, मेरे को अभी कोई रैली नहीं लग रही है। ठीक है, कल की एक्सपायरी में टाइम पास भी हो सकता है कल बैंक निफ्टी भगा दे, निफ्टी साइडवेज कर दे। तो ये चीजें बहुत हो रही हैं आजकल, तो इन चीजों का ध्यान में रखना। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो मैंने आपको क्या बताया, सेलिंग हमारा 18,977। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंक करूंगा अगर मैं लेवल को, तो मैं देख रहा हूँ नीचे एक यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है 18,927 का। तो मैं इसको हटा दूंगा, अब मैं सेफ चलूंगा। अब मैं यहाँ पे इसके नीचे शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं सीधे 18,900 के नीचे ही शॉर्ट करूंगा। टारगेट हमारा 18,850 का पहला हो जाएगा। 18,850 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे निकलता भी है तो 18,800 मैक्सिमम हम टारगेट रख सकते हैं। इसके दो टारगेट मिल जाएंगे हमें। मैंने ये क्यों करा, अब देखो मैं ऐसे आपको बता सकता हूँ, जो थोड़ा एग्रेसिव बंदा है, फ्लैट ओपन होता है मार्केट और हमारा लो तोड़ता है आज का, तो आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, 30-40 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। लेकिन सेफ चलना है तो 18,920 के नीचे ही ट्रेड करेंगे हम। ठीक है, अब सेलिंग बाइंग कहाँ करनी है, देखो बाइंग के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, अगर आप इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाओगे, और मैंने हमेशा बताया ट्रेंड लाइन ट्रेंडिंग है। अब हो सकता है मार्केट में ये ट्रेंड लाइन मैं जैसे आगे एक्सटेंड करता हूँ इसको, अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो मार्केट में हो सकता है मार्केट कल इसके ऊपर जहाँ पे ब्रेक होगा उसका जो प्रीवियस स्विंग है, जैसे अभी के केस में अगर ब्रेकआउट होता है तो प्रीवियस स्विंग हमारा ये वाला जोन है। ठीक है, 19,74। तो हमारी बाइंग कहाँ होगी, हमारी बाइंग का लेवल आएगा अभी के हिसाब से 19,000, ये वाला जो रेंज है 19,065। 19,065 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट फर्स्ट हमारा ये वाली रेंज हो जाएगी 19,139, सेकंड टारगेट 207। ठीक है, ये दो टारगेट्स हमारे रह जाएंगे। बट ये चीज याद रखना कि मार्केट में कल एक्सपायरी है, तो क्या होता है कि एक्सपायरी पे जिस मूवमेंट का हम वेट कर रहे होते हैं वो मूवमेंट एक्सपायरी पे नहीं आता, उससे अगले दिन आता है। जैसे बैंक निफ्टी में आज कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 42,600 के आसपास मानता हूँ, लेकिन वो टूट के 500 तक आना चाहिए था एक बार एटलीस्ट उसको, क्योंकि ये जो S3 का टारगेट है ना हमारा, S3 का ये वाला टारगेट पूरा करना चाहिए था। मोस्ट प्रोबेबली कल कर सकता है, बाकी लेट्स सी। एक बार ग्लोबल मार्केट्स भी खोल ही लेता हूँ मैं कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है, और इसके बाद फिर हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखोगे सारे अब दिखा रहे हैं अभी 19,156, मतलब कहीं ना कहीं कल बड़ा गैप अप होगा, और बड़ा गैप अप हुआ तो कहीं ना कहीं डब्ल्यू पैटर्न की फिर एक फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अगर मार्केट मान लो बड़ा गैप अप हुआ और 19,065 के नीचे हो तो ठीक है। अगर मार्केट 19,150 के आसपास जो यहाँ दिखा रहा है ओपन होता है तो 19,200 के आसपास सेलर्स है, ऊपर जाने देना। 200 के आसपास कहीं शॉर्टिंग करने की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, उससे बाद इससे पहले नहीं देंगे। हो सकता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर बैठे, यहाँ पे अगर ऊपर जाता है मान लो रैली करता है, यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बनाता है, इंगल्फिंग बनाता है, या फिर थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट करेगा तब बाय करेंगे। अदरवाइज बाइंग के लिए हम काफी वेट लेट हो चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरह से बाकी टेलीग्राम में जुड़ जाना, वहाँ पे आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, और बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है कल। बैंक निफ्टी ने तो आज परेशानी कर दिया, अगर आप देखोगे कितनी छोटी सी रेंज में रहा है, तो आज बहुत इजी है बैंक निफ्टी के लिए। आज की रेंज मार्क कर लो सीधा सीधा, लेवल्स इसके बहुत इजी हो जाएंगे। एक में मार्क करता हूँ ये लेवल 14,817, एक में मार्क करता हूँ ये लेवल। एक बार मैं डेली चार्ट पे भी जाके आपको एक चीज़ दिखाने चाहता हूँ। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आज किस तरह की कैंडल बनी है इसमें, एक मिनट में इसको उठाता हूँ। डेली चार्ट पे बनी है एक डोजी, इंडिसेसिव डोजी, मतलब अब यहाँ से कहीं पे भी जा सकता है मार्केट। अब इंडिसेसिव डोजी का मैंने आपको हमेशा बताया हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको अगर लो टूट के 15 मिनट कैंडल क्लोज होगी तो कहीं नहीं मार्केट नीचे जाएगा, हाई टूट के हो गया तो ऊपर जाएगा। बट यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी थोड़ी सी। 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं लेवल्स की, अगर हमें एडजस्टमेंट थोड़ी सी तो करनी पड़ेगी। सेलिंग के लिए हम इतना ऑब्वियस रेट तो नहीं लेंगे कि मार्केट 42,500 टूटते कर देगा। 42,600, 42,500, 60-70 रखेंगे लेवल। यहाँ गैप फिलिंग तक का एक दिख रहा है मेरे को जोन, यहाँ तक आ सकता है 350 तक। बट फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला स्विंग रहेगा 400, और 400 350, मैक्सिमम 350 तक रख सकते हो। 400 पे मिल गया तो भी 170 पॉइंट मिल जाएंगे इसके लिए, लेकिन मार्केट को फ्लैट ओपन होना होगा। अदरवाइज मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस जोन के आसपास। देखो ये जो जोन है ना पूरा सपोर्ट का जोन है, प्लस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो हम हैमर देखेंगे या कोई इंगल्फिंग देखेंगे, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, बाइंग के लिए जाएंगे हम। अगर हमें बाइंग करना है तो 42,814 तो ठीक नहीं लग रहा मुझे, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करूंगा लेवल, मैं इसको लेकर जाऊंगा
एटलीस्ट 890 के आसपास लेके जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनाया था, जिसको ब्रेक करके मार्केट ने, जैसा मैं कहता हूँ, इसका टारगेट इतना होता है, तो अगर आप देखो टारगेट से क्या ज़्यादा ही दे दिया। अगर मैं ये देखूँ 200 पॉइंट, तो 400 पॉइंट देने थे, इसने ऑलमोस्ट 400 पॉइंट दिए। अगर आप देखो ध्यान से 460 400 पॉइंट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर मार्केट दोबारा ब्रेक करता है तो और नीचे जा सकता है इसके आसपास, लेकिन यहाँ पे ऊपर निकलेगा 890 या ठीक है 870 का लेवल मार्क कर लेते हैं, 870 के ऊपर निकलता है तो टारगेट हमारे 43,055 तक रह सकते हैं। तो यहाँ पे भी 150-200 पॉइंट आपको मिल सकते हैं, नीचे भी 150-200 पॉइंट मिल सकते हैं, बट मैं हमेशा कहता हूँ फर्स्ट टारगेट आपका कितना रहना चाहिए, साइकोलॉजिकल लेवल 42,950 या 43,000 के आसपास का, दूसरा टारगेट 43,550। बट कल मैं आपको प्रेफर करूंगा निफ्टी में ट्रेड करना, क्योंकि कहीं निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी का जो थर्सडे होगा फ्राइडे हो जाता है एक तरह से, मतलब वहाँ पे प्रीमियम इतनी जल्दी नहीं बढ़ेंगे। बट लेट्स सी, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बाकी चैनल को सपोर्ट करते रहो, लाइक करो। थोड़ा सा मैं आज थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, इसलिए मैं एडिट नहीं हो रहा वीडियो, बट कोशिश करूंगा उसको दोबारा से टैग पे लाने की। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।